देखिए, सुप्रीम कोर्ट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंक्वायरी अगर सेबी करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा करना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के अपने सुपरविजन में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसी में सच निकल सकता है, वरना सच नहीं निकल पाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल को आज कर कहा है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बोला गया कि उनका नाम तो किसी में भी नहीं है, ना जांच में नाम है, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची है। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उनके पास सबूत हैं कि सबूत नहीं हैं, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर वो चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। सर, क्योंकि अब वो नहीं गए, तीसरी बार उन्होंने समन को स्किप किया है, क्या छुपाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं? अभी तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल नहीं मिली है, ये सब कुछ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है कि ईडी नाकाबिले भरोसा बन चुकी है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी एक्टिव है। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूं कि यूपीए के ज़माने में 10 साल के अंदर सिर्फ 112 छापे डाले गए थे, और अब तो ईडी के हर रोज छापे पड़ते हैं, हर रोज खबर आती है। यूपीए की सरकार में आम आदमी ईडी का नाम नहीं जानता था, लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी का इस्तेमाल ये भारत सरकार क्या कर रही है। सर, क्योंकि आपने छापों का जिक्र किया, तो हेमंत सोरेन जो है रेड डाल रही है। देखिए, अशोक गहलोत के रिलेटिव्स पे इन्होंने छापे डाले, ममता बनर्जी के यहाँ इन्होंने छापे डाले, हुड्डा को इन्होंने परेशान किया, अब ये झारखंड में कर रहे हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो दूध में धुला हो जाता है। जिस पे खुद बीजेपी इल्जाम लगाती है, वो बीजेपी में जाने के बाद ओहदे हासिल करता है और उसके गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हों, चाहे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, चाहे बंगाल के मुकुल हों। हर वो आदमी जिसको बीजेपी गुनाहगार बताती है, बीजेपी ज्वाइन करते ही वो गंगा नहा जाता है। सर, ज्ञानव्यापी मामले में देखिए, मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। लेकिन आज के हालात में तो किसी चीज़ की इज्जत बाकी नहीं रह गई है, न संविधान की, न पार्लियामेंट में बनाए हुए कानून की। मथुरा का मामला हो कि बनारस का मामला हो, ये समाज को पोलराइज करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए लगातार इस तरीके के काम किए जाते हैं। और इसका एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये तमाम फाइलें अपने पास बुलाकर और फौरन इसका फैसला करे, बजाय इसके कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और 10 साल तक देश के अंदर समाज टूटता रहे और लोग परेशान रहे। सर, एमएचए जो है सीए कानून जो है ला सकता है, इस पर नोटिफिकेशन आ सकती है, ये बहुत सरकार की ओर से कुछ सूत्र हैं, उन्होंने इसका डेवलपमेंट की जानकारी दी है, आप कैसे? देखिए, सीए के ये कानून बनाना चाहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। सिटीजनशिप तो ये बगैर सीएए के भी दे सकते थे। बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप दी है, भारत सरकार ने दी है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन ये खास तौर से एक समुदाय को परेशान करने के लिए इस तरीके के कानून ला रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सिवाय कंट्रोवर्शियल कानून बनाने के
और देश के लिए कोई काम नहीं किया, चाहे वो CAA हो, 370 हो, 3 तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इन्हीं मुद्दों के साथ वो खिलवाड़ करती रहती है और देश के जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करती।